Good evening. Swamitva Yojana is a central sector scheme of the Ministry of Panchayati Raj and it aims to provide property rights to residents of rural inhabited areas. Prime Minister Modi sparked the beneficiaries of the Swamitva Yojana in Madhya Pradesh and further distributed e-property cards to around 1,71,000 beneficiaries under scheme. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. While interacting with the beneficiaries through a video conference, Modi said that the scheme is not just a scheme to provide legal documents, but is a new mantra for development in the villages across the country with the help of modern technology. While speaking about the launch of the scheme in different states, Modi said that property cards were made to around 22 lakh families in initial stage and was launched as a pilot project. इस योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा, इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एल मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और हादरा समेत एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चल करके योजना में कोई कमी न रह जाए।
अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड, अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाएं तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। खैर, मुझे विश्वास है स्वामित्व योजना भी आप सबकी भागीदारी से ग्राम स्वराज का एक उदाहरण बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गांव वालों ने एक मॉडल खड़ा किया।
बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो। भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने भारत के गांवों को कोरोना से काफी हद तक बचा करके रखा और इसलिए मेरे देश के सभी गांव के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन्होंने सारे नियमों को अपने तरीके से ढाला, नियमों का पालन किया, जागरूकता रखी और सरकार को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। गांव ने जो इस देश को बचाने में मदद की है उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं कि किसी भी देश में जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। Prime Minister Narendra Modi dedicated 35 pressure swing adsorption oxygen plants established under PM CARES across 35 states and union territories in an event held at All India Institute of Medical Science, Rishikesh, Uttarakhand. With this, all districts of the country will have commissioned PSA oxygen plants as per the government statement. He expressed happiness that from the land where life-giving forces like yoga and Ayurveda gain strength, oxygen plants are being dedicated. भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर
तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या तो थी ही, भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। साथियों, यहां उपस्थित कई महानुभाव इस बात से परिचित है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी बड़ी चुनौती होता है। ऑक्सीजन ऐसे ही किसी टैंकर में नहीं ले जाया जा सकता। इसके लिए खास टैंकर चाहिए होता है। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया। पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में
पीएम केयर्स द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Kirtana VS. Thank you for watching. Goodbye.